हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस नए वीडियो लेक्चर में। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एफडीडी और टीडीडी में डिफरेंस के बारे में। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होता है इसके बारे में हम लोग इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको नॉलेज मिलने वाला है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो एफडीडी है और टीडीडी है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो जो एफडीडी है उसका फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्स, और जो टीडीडी है उसका क्या है आपका टाइम डिवीजन डुप्लेक्स। ठीक है, तो सबसे पहला डिफरेंस तो हो गया इसका फुल फॉर्म। इसके बाद समझते हैं नेक्स्ट डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। तो फर्स्ट डिफरेंस है आपका हाई इंक्लूडिंग गार्ड बैंड। ठीक है, जो एफडीडी है उसका जो गार्ड बैंड होता है वो हाई होता है। गार्ड बैंड क्या होता है, जैसे हम लोग अलग अलग यूजर को जब हम लोग अलग अलग फ्रिक्वेंसी डिनोट कर देते हैं या फिर अप्लाई कर देते हैं, अलॉट कर देते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कि बीच में कुछ जगह बचता है, इसी को गार्ड बैंड बोलते हैं। ठीक है, तो जो गार्ड बैंड होता है एफडीडी में वो क्या होता है, हाइयर होता है। लेकिन यही हम लोग बात करें अगर टीडीडी में, तो जो गार्ड बैंड होगा क्या होगा आपका, लेस होगा। ठीक है, जो टीडीडी है उसमें जो गार्ड बैंड होता है वो लेस होता है, कम होता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, हाई कॉम्प्लेक्स। जो टीडीडी जो एफडीडी होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, हाई कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन जो टीडीडी होता है वो लेस कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, ये भी आपका डिफरेंस हो गया। इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, हायर कॉस्ट। तो जो एफडीडी है उसका जो कॉस्ट है वो हायर है, हायर कॉस्ट होता है। ठीक है, और जो टीडीडी है उसका जो कॉस्ट होता है वो लोअर कॉस्ट होता है, कम कॉस्टली होता है। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, लिटिल लेटेंसी। तो जो एफडीडी है उसकी जो लेटेंसी होती है वो कम होती है, लिटिल होती है। लेकिन अगर हम लोग यही बात करें टीडीडी की, तो इसमें क्या होगा, डिपेंड्स ऑन रेंज ट्रांसमीटर स्विचिंग टाइम। ट्रांसमीटर और रिसीवर का जो स्विचिंग टाइम होता है उस पर डिपेंड करता है कि इसका लेटेंसी कितना होगा टीडीडी में। ठीक है ना। तो ये सारे हो गए आपके मेजर डिफरेंसेस दोनों के बीच में। इसके बाद देखते हैं अगला अनलिमिटेड रेंज। तो एफडीडी जो है, ठीक है, एफडीडी जो है उसका जो रेंज होता है वो अनलिमिटेड होता है। लेकिन यही हम लोग बात करें तो जो टीडीडी है उसका क्या होगा रेंज, जो टीडीडी है उसका रेंज क्या होता है, शॉर्टर होता है, डिपेंड्स ऑन गार्ड टाइम। तो गार्ड टाइम पर डिपेंड करता है। ठीक है, शॉर्टर में हम लोग यूज़ करते हैं टीडीडी का शॉर्टर रेंज में। ठीक है, लेकिन वो भी डिपेंड करता है गार्ड टाइम पे। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस है मीमो एंड बीम फॉर्मिंग एलोकेशन नन। तो जो एफडीडी होता है उसमें क्या है आपका मीमो। मीमो मतलब क्या है आपका मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट और बीम फार्मिंग। ठीक है, इसका एलोकेशन जो होता है वो नहीं होता है, लेकिन इसमें जो होता है टीडीडी में हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं मीमो और बीम फार्मिंग एलोकेशन का। ठीक है, इसके बाद देखते हैं एक फिगर से समझ लेते हैं कि कैसे एफडीडी और टीडीडी होता है। यहाँ पे देखेंगे आपका तो इसमें दो चैनल होता है आपका, एक रिवर्स चैनल होता है, एक फॉरवर्ड चैनल होता है। दोनों में चाहे टीडीडी की बात करें चाहे एफडीडी की बात करें, ठीक है, चाहे एफडीडी की बात करें चाहे टीडीडी की बात करें, इसमें क्या होगा, दोनों में एक रिवर्स चैनल होता है, एक फॉरवर्ड चैनल होता है। यहाँ पे देखेंगे तो इस एक्सिस पे आपका फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पे देखेंगे तो इस एक्सिस पे टाइम है। यहाँ पे देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्स है, यहाँ पे देखेंगे टाइम डिवीजन डुप्लेक्स है। यहाँ पे देखेंगे कि अलग अलग चैनल को हम लोग अलग अलग फ्रीक्वेंसी अलॉट कर दिए हैं। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो टीडीडी में क्या है, सभी का जो फ्रीक्वेंसी है सेम है। इस एक्सिस पे आपका इसमें फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन अलग अलग टाइम पे अलग अलग चैनल को हम लोग इम्प्लीमेंट किए हैं, अलग अलग टाइम पे अलग अलग यूजर को दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे इसका फ्रीक्वेंसी सभी यूजर को समान है, सभी यूजर का जो फ्रीक्वेंसी है समान है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो इसका टाइम समान है सभी यूजर का। ठीक है ना। तो यही आपका डिफरेंसेस है, मेन डिफरेंस यही है आपका। यहाँ पे देखेंगे तो आपको टाइम को डिवाइड किया, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड किया गया है, यहाँ पे टाइम को डिवाइड किया गया है। ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या है आपका। तो यहाँ पे देखेंगे जो नेक्स्ट डिफरेंस है, ए डुप्लेक्स मेथड वेयर बाय द अपलिंक एंड डाउनलिंक ट्रांसमिशन यूज टू सेपरेट फ्रीक्वेंसी बैंड। ठीक है,
तो यहाँ पे देखेंगे जो डुप्लेक्स मेथड होता है वहाँ उसमें FDD में, ठीक है, जो डुप्लेक्स मेथड है उसमें अपलिंक और डाउनलिंक ट्रांसमिशन के लिए 2 सेपरेट फ्रीक्वेंसी बैंड का यूज़ किया जाता है, ठीक है, 2 सेपरेट फ्रीक्वेंसी बैंड का यूज़ किया जाता है अपलिंक और डाउनलिंक ट्रांसमिशन के लिए। लेकिन यही हम लोग बात करें TDD में तो सेम फ्रीक्वेंसी बैंड का यूज़ किया जाएगा, ठीक है, सेम फ्रीक्वेंसी का यूज़ किया जाएगा डाउनलिंक और अपलिंक ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या है आपका डिफरेंसेस। अपलिंक जो फ्रीक्वेंसी होता है, जो FDD है उसका जो अपलिंक फ्रीक्वेंसी है 1920 से 1980 मेगाहर्ट्ज है। लेकिन यहीं पे जो TDD है उसका जो आपका अपलिंक फ्रीक्वेंसी है वो 1900 से 1920 मेगाहर्ट्ज है, ठीक है। तो ये हो गया आपका दोनों का अपलिंक फ्रीक्वेंसी। इसके बाद देखते हैं डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी। तो जो FDD है उसका डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी कितना है 2110 से 2170 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। यहीं पे जो TDD है उसका जो डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी है वो कितना है 2010 से 2025 मेगाहर्ट्ज, ठीक है ना। इसके बाद अगला देखते हैं, अगला डिफरेंसेस क्या है। फॉरवर्ड लिंक फ्रीक्वेंसी इज नॉट सेम एज द रिवर्स लिंक फ्रीक्वेंसी। तो जो FDD है उसका जो फॉरवर्ड लिंक फ्रीक्वेंसी है वो रिवर्स लिंक फ्रीक्वेंसी से सेम नहीं होता है, ठीक है, अलग अलग उसका फ्रीक्वेंसी होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें यहीं पे TDD में तो दोनों का जो रिवर्स और जो फॉरवर्ड है दोनों का जो लिंक फ्रीक्वेंसी है वो सेम होता है, ठीक है। फॉरवर्ड लिंक फ्रीक्वेंसी और जो रिवर्स लिंक फ्रीक्वेंसी है TDD में सेम होता है, ठीक है। तो ये सारे हैं आपके मेजर जो डिफरेंसेस हैं FDD और TDD में, ठीक है ना। तो यही था आपका दोनों में डिफरेंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।